जिंदगी में नंबर के पीछे मत भागो, अपने सपनों के पीछे भागो, सफलता खुद चल कर आएगी। यही है थ्री इडियट्स का असली सबक। दोस्तों, जैसा कि आप लोग समझ चुके होंगे कि आज मैं आप लोगों को फिल्मी टंग में 2009 की बहुत ही मशहूर फिल्म थ्री इडियट्स की स्टोरी सुनाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है आज के समय से, जब फरहान आर माधवन और राजू शर्मन जोशी कई सालों बाद अपने पुराने दोस्त रेंचो यानी कि आमिर खान को खोजने निकलते हैं। दोनों एक कॉल से चौंक जाते हैं। उनके कॉलेज के दिनों का साथी चतुर ओमी वैद उन्हें बुलाता है और कहता है कि अगर वे रेंचो को खोजना चाहते हैं तो उसके साथ चलें। गाड़ी में बैठते ही वे फ्लैशबैक में लौट जाते हैं। वह अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के दिनों में, जब तीनों की दोस्ती की नींव पड़ी थी। इंपीरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का ऐसा नाम जिससे सुनते ही लाखों स्टूडेंट का सपना जुड़ा हुआ है। फरहान, जो असल में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहता है लेकिन परिवार के दबाव में इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, घबराहट भरे कदमों के साथ कॉलेज में प्रवेश करता है। राजू, जो मध्यवर्गीय परिवार से आता है, डर और आशा के बीच झूलता रहता है। उसे लगता है कि अगर वो असफल हुआ तो उसके पूरे परिवार की उम्मीदें टूट जाएंगी। और फिर आता है रेंचो, वो लड़का जो बाकी सबसे बिल्कुल अलग है। उसका आत्मविश्वास, उसकी मुस्कान और उसका अजीब सी सोच बाकी स्टूडेंट को पहले ही मुलाकात में हैरान कर देती है। जहां बाकी सब छात्र किताबों को रटने और रैंक लाने की चिंता में डूबे हुए हैं, वहीं रेंचो ज्ञान के असली मायने को खोज रहा है। फरहान और राजू रेंचो के रूममेट बनते हैं। धीरे धीरे तीनों के बीच दोस्ती गहरी होने लगती है। रेंचो दोनों को हमेशा ये समझाने की कोशिश करता है कि पढ़ाई का मकसद सिर्फ डिग्री लेना नहीं चाहिए, बल्कि असली मकसद सीखना समझना होता है। एक रात जब सब जूनियर छात्रों की रैगिंग दी जा रही होती है, रेंचो अपनी अलग स्टाइल में सीनियर्स को सबक सिखा देता है। हाजिर जवाबी और आत्मविश्वास को देखकर फरहान और राजू दंग रह जाते हैं। उस दिन के बाद से दोनों जानते हैं कि रेंचो साधारण लड़का नहीं है। कॉलेज का डायरेक्टर प्रोफेसर वीरू, जिसे सब लोग वीरू सहाय या वीरू कहते हैं, अनुशासन और रैंकिंग में यकीन रखता है। उसका मानना है कि सफलता का बस एक ही रास्ता है, कड़ी मेहनत, नियमों का पालन और रटन विद्या। रेंचो की सोच वीरू की सोच से बिल्कुल उलट है। जहाँ वीरू कहता है लाइफ इज ए रेस, अगर तेज नहीं भागोगे तो कोई कुचल कर आगे निकल जाएगा, वहीं रेंचो का कहना है पढ़ाई को दौड़ मत बनाओ, इसे एंजॉय करो, तभी असली ज्ञान मिलेगा। यहीं से शुरू होता है रेंचो और वीरू का टकराव। एक शादी के मौके पर रेंचो की मुलाकात पिया यानी कि करीना कपूर से होती है, जो वीरू की बेटी और मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। यह मुलाकात किसी फिल्मी अंदाज से कम नहीं होती। रेंचो अपनी मासूम सी शरारत और दिलकश बातें करके पिया का ध्यान खींच लेता है। पिया का मंगेतर सुहास बेहद घमंडी और पैसे का दिखावा करने वाला है। उसके सामने रेंचो की सादगी और ईमानदारी पिया के दिल में हल्की सी हलचल पैदा करती है। भले ही दोनों अभी सिर्फ मजाकिया अंदाज में बात करते हैं, लेकिन दर्शक महसूस करते हैं कि इस रिश्ते में आगे चलकर गहराई और रोमांच जरूर होगा। रेंचो का सबसे बड़ा मंत्र है ऑल इज वेल। जब भी राजू या फरहान किसी टेंशन में होते हैं, रेंचो उन्हें यही कहकर हिम्मत देता है। दिल को समझाना पड़ता है, डर तो रहेगा, लेकिन अगर दिल को कह दो ऑल इज वेल तो हिम्मत बनी रहती है। धीरे धीरे ये नारा पूरे कॉलेज में फैल जाता है और हर कोई इसे अपनाने लगता है। यही वो पल है जहाँ से रेंचो सिर्फ फरहान और राजू का दोस्त नहीं रहता, बल्कि पूरी यूनिवर्सिटी का हीरो बन जाता है। चतुर रामलिंगन, जो क्लास का सबसे बड़ा रट्टू तोता है, रेंचो को चुनौती देता है कि असली सफलता वही पाता है जो किताबों को हूबहू याद रखे। एक भाषण के मौके पर रेंचो और उसके दोस्त चतुर के भाषण में गड़बड़ी कर देते हैं। जब चतुर मंच पर जाता है और सबके सामने अजीबोगरीब शब्द बोलने लगता है तो पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठता है। ये घटना रेंचो, फरहान और राजू की दोस्ती को और मजबूत करती है, लेकिन साथ ही ये भी साबित कर देती है कि रेंचो का नज़रिया बाकी सबसे अलग है। फरहान का दिल फोटोग्राफर बनना चाहता है, लेकिन उसके पिता की उम्मीदें हैं कि वो इंजीनियर बने। वो अक्सर रेंचो से कहता है मेरी लाइफ मेरी नहीं रही। राजू का परिवार गरीब है, माँ और बहन की शादी की जिम्मेदारी उसके कंधे पर है। डर इतना गहरा है कि वो हर समय नर्वस रहता है। रेंचो दोनों को समझाता है कि डर और दबाव से ज़िंदगी जिएंगे तो कभी सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। उसकी बातें दोनों के दिल को धीरे धीरे असर करने लगती है। अब कहानी आगे बढ़ेगी, जहां रेंचो की सोच और वीरू की सख्ती आमने सामने आएगी। पिया और रेंचो का रिश्ता गहराएगा और फरहान व राजू की जिंदगी नए मोड़ लेगी। कॉलेज की पढ़ाई जैसे जैसे गहराती है, वैसे वैसे दबाव बढ़ने लगता है। वीरू सहाय प्रोफेसर अपने स्टूडेंट को समझाते हैं कि सिर्फ टॉप करने वाला ही सफल होता है। उसकी नज़र में रेंचो एक विद्रोही छात्र है जो पढ़ाई को नियमों से नहीं अपने अंदाज से करता है। वही चतुर हर बार किताबें रट कर अच्छे अंक लाता है और वीरू का चहेता बनता है। मगर रेंचो कहता है ज्ञान डिग्री से बड़ा है, अगर तुम चीज़ों को समझोगे तो मार्क्स अपने आप अच्छे आएंगे। यह सोच धीरे धीरे फरहान राजू के मन में घर करने लगती है। एक दिन फरहान राजू के साथ घूमते हुए
रेंचो की दोबारा मुलाकात होती है पिया से। पिया मेडिकल की पढ़ाई में व्यस्त है, लेकिन दिल से वो बहुत भावुक और संवेदनशील है। रेंचो की मासूम सी बातें और उसके अलग तरह से सोचने वाले अंदाज से पिया का दिल धीरे धीरे झुकने लगता है। रेंचो उसके साथ मजाक करता है, उसकी कार पर चॉकलेट डाल देता है, और जब पिया का मंगेतर पैसे का घमंड दिखाता है तो रेंचो उसे मज़ेदार ढंग से आईना दिखाता है। पिया को लगने लगता है कि रेंचो सिर्फ एक छात्र नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान है जो दुनिया को अलग चश्मे से देखता है। राजू की ज़िंदगी दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही है। घर की तंगी, पिता की बीमारी और बहन की शादी की चिंता उसे अंदर से तोड़ रही है। हर बार जब वो परीक्षा हॉल में जाता है उसके हाथ कांपते हैं। एक दिन जब वीरू उसे डांटता और कहता है कि तुम्हारा इंजीनियरिंग में कोई भविष्य नहीं है तो राजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो हिम्मत हारने लगता है। रेंचो और फरहान उसे समझाते हैं, उसे हिम्मत देते हैं। रेंचो कहता है, डर से बाहर निकाल फेंक, जिंदगी एक बार मिली है, इसे डर कर नहीं जी। मगर दबाव सिर्फ राजू पर ही नहीं, कॉलेज का एक और छात्र जॉय लेबो वीरू के दबाव को सह नहीं पाता है। उसका प्रोजेक्ट अधूरा रह जाता है। अब वीरू उसे कॉलेज से निकालने का आदेश दे देता है। दुखी होकर जॉय अपनी जान दे देता है, वो सुसाइड कर लेता है। यह घटना पूरी यूनिवर्सिटी को हिला देती है। रेंचो सबसे ज़्यादा आहत होता है। वो वीरू को सीधे सीधे कह देता है, आप मशीनों को पढ़ाते हैं, इंसानों को नहीं। यहाँ स्टूडेंट पढ़ाई के लिए आते हैं, मरने के लिए नहीं। पिया की इस घटना से बहुत दुखी है और उसकी नज़र में रेंचो और भी बड़ा इंसान बन जाता है। धीरे धीरे पिया और रेंचो की दोस्ती और नज़दीकियाँ बढ़ती है। दोनों के बीच मासूम रोमांस खिलने लगता है। एक दिन जब पिया अपने मंगेतर के साथ होती है और वो महंगे गिफ्ट और पैसे का दिखावा कर रहा होता है तो रेंचो वहाँ पहुँच जाता है। वो पिया को हंसाते हुए कहता है, सच्चा प्यार तो वही है जहाँ दिल की बातें समझी जाए, ना कि जहाँ सिर्फ दिखावा हो। पिया के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसकी आंखों में रेंचो के लिए एक नई चमक दिखाई देती है। फरहान अपने सपनों और परिवार की उम्मीदों के बीच फंसा हुआ है। उसका मन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में है, लेकिन पिता का दबाव उसे इंजीनियर बनने को धकेल रहा है। रेंचो उससे कहता है, दोस्त, अगर तुम अपनी ज़िंदगी अपने सपनों के लिए नहीं जियोगे तो किसी और के सपने को पूरा करने में ही बीत जाएगी। ये शब्द फरहान के दिल को छू जाते हैं। वो पहली बार अपने असली जुनून को मानने लगता है। एक दिन लगातार दबाव और डांट से परेशान होकर राजू हॉस्टल की खिड़की से कूदकर आत्महत्या की कोशिश करता है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है। फरहान और रेंचो उसकी जान बचाने के लिए घंटों उसके पास बैठे रहते। पिया जो एक डॉक्टर है राजू की देखभाल करती है। इन मुश्किल पलों में रेंचो और पिया की नज़दीकियाँ और गहरी हो जाती है। रेंचो राजू से कहता है, डर मत, हम साथ हैं, देखना सब ठीक होगा। राजू धीरे धीरे ठीक होने लगता है और उसे एहसास होता है कि असली ताकत डर को हारने में है, ना कि डर कर जीने में है। राजू की जान बचने के बाद माहौल थोड़ा संभलता है। फरहान अब और दबाव नहीं झेल पाता। एक दिन हिम्मत करके वो अपने पिता के सामने सच बोल देता है, पापा, मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता, मेरा सपना है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनने का है। घर में सन्नाटा छा जाता है। उसके पिता गुस्से से भर जाते हैं, मगर फरहान अपनी बात पर अडिग रहता है। रेंचो और राजू उसका साथ देते हैं। अंत में फरहान के पिता मान जाते हैं और कहते हैं, ठीक है, अगर ये तुम्हारा सपना है तो जाओ, इसे पूरा करो। ये पल सिर्फ फरहान के लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए जीत है जो अपने दिल की सुनना चाहता है। राजू अब धीरे धीरे संभल रहा है। वो महसूस करता है कि डर कर जीने से कुछ नहीं होगा। जब वीरू उसे इंटरव्यू के लिए बुलाता है तो रेंचो और फरहान उसे तैयार करते हैं। इंटरव्यू के दौरान राजू ईमानदारी से कह देता है, मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन अब मैंने ठान लिया है कि डर को हराना है। कंपनी के लोग उसकी सच्चाई और साहस से प्रभावित होते हैं और उसे नौकरी दे देते हैं। राजू खुशी से झूम उठता है। इस बीच रेंचो और पिया का रिश्ता और गहरा हो जाता है। एक रात जब पिया उदास होती है, रेंचो उसे अपने ढंग से हंसा देता है। वो कहता है, दिल की सुनो पिया, अगर डॉक्टर बनने का सपना तुम्हारा है तो इसे पूरा करो, चाहे कोई भी रोके। पिया को अब धीरे धीरे ये एहसास होने लगता है कि रेंचो ही उसका सच्चा साथी है। वो अपने मंगेतर से दूरी बनाने लगती है। चतुर, जिसे उस भाषण वाले हादसे की बेइज्जती अब तक चुभ रही है, रेंचो से बदला लेने की ठानता है। वो वीरू के सामने रेंचो की शिकायत करता है। वीरू भी रेंचो को सबक सिखाने के लिए उसका प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर देता है, लेकिन रेंचो अपनी मेहनत और दिमाग से ऐसा मॉडल बनाता है कि सब हैरान रह जाते हैं। यहाँ भी वो साबित कर देता है कि वो असली जीत रटने से नहीं है बल्कि ज्ञान को समझने से है। कहानी एक रोमांचक मोड़ लेती है जब पिया की बड़ी बहन मोनाल की अचानक डिलीवरी हो जाती है। उस वक्त अस्पताल तक पहुँचने का कोई साधन नहीं होता। रेंचो और उसके दोस्त कॉलेज की लैब का इस्तेमाल करके एक इमरजेंसी डिलीवरी मशीन तैयार करते हैं। पिया के गाइडेंस में रेंचो की इंजीनियरिंग समझदारी से बच्चा सुरक्षित पैदा होता है।
यह पल प्रोफेसर वीरू की आंखें खोल देता है। वो पहली बार मानने लगता है कि रैंचो की सोच अलग है और असली इंजीनियर रही है जो जिंदगी बचा सके। इस घटना के बाद पिया रैंचो को देखती है और उसकी आंखों में सच्चा प्यार साफ झलकता है। वो रैंचो से कहती है, तुम्हारी तरह किसी ने मुझे कभी नहीं समझा। तुम सिर्फ इंजीनियर नहीं, एक सच्चे इंसान हो। रैंचो हल्के से मुस्कुराता और कहता है, ऑल इज वेल। दोनों की आंखों में भावनाओं का सैलाब उमड़ आता है। यह वो पल है जहाँ रोमांस अपने चरम पर पहुँचता है। इन सब के बीच चतुर फिर से रैंचो को चुनौती देता है। वो कहता है कि 10 साल बाद सबको साबित होगा कि असली विजेता वही है जिसने रटा और अच्छे नंबर लाए। रैंचो बिना कुछ कहे मुस्कुरा देता है। उसकी मुस्कान ही बताती है कि उसके लिए सफलता का मतलब सिर्फ अंक नहीं है बल्कि असली ज्ञान और इंसानियत है। कहानी फ्लैशबैक से निकलकर फिर आज के समय में लौटती है। फरहान, राजू और चतुर साथ मिलकर रैंचो की तलाश में निकले हुए हैं। चतुर बहुत आत्मविश्वास से कहता है कि जब वो रैंचो को ढूंढेंगे तो सबको पता चलेगा कि असली विजेता वही है जिसने रट कर टॉप किया, यानी वो खुद। यात्रा के दौरान फरहान और राजू अपनी पुरानी यादों को याद करते हैं। दोस्ती, हंसी मजाक, मुश्किलें और रैंचो की वो बातें जिसे उन्होंने उनकी ज़िंदगी बदल दी। इस बीच वो पिया तक पहुंचते हैं जो अब भी रैंचो को याद करती है। पिया का रिश्ता उसके पुराने मंगेतर से टूट चुका है क्योंकि उसे एहसास हो गया कि सच्चा साथी वही है जो इसके दिल को समझ सके। फरहान और राजू पिया को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं रैंचो की खोज में। पिया तुरंत तैयार हो जाती है। उसके दिल में अब भी रैंचो के लिए वही मासूम मोहब्बत है। आखिरकार वे सब रैंचो तक पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ एक बड़ा राज खुलता है। रैंचो का असली नाम फुनसुक वारांडू है, जो दुनिया का सबसे मशहूर वैज्ञानिक इनोवेटर बन चुका है। वो बच्चों को अलग ढंग से पढ़ाता है, डर और दबाव से नहीं बल्कि खेल और प्रयोग से। फरहान और राजू उसे देखकर भावुक हो जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि उनका दोस्त सिर्फ इनका हीरो नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक प्रेरणा है। पिया रैंचो से सामने खड़ी होती है। सालों की जुदाई और यादें उसकी आंखें झलक रही होती है। वो कहती है, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? रैंचो मुस्कुराता और कहता है, ताकि मैं कुछ बन सकूं, ताकि तुम्हें गर्व हो मुझ पर। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं लेकिन दोनों के दिलों में खुशी। पिया और रैंचो का आलिंगन उस मासूम और सच्चे प्यार का प्रतीक है जिसने उस समय की दूरी हर दीवार को तोड़ दिया। चतुर अब भी अपनी घमंड भरी शैली में कहता है, मैंने कहा था ना, असली सफलता वही पाता है जो रटता है और नंबर लाता है। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि रैंचो ही मशहूर वैज्ञानिक फुनसुक वारांडू है जिससे वो बिजनेस डील करने आया है, उसका चेहरा देखने लायक बन जाता है। वो अवाक रह जाता है। उसकी सारी डींगें पल भर में ध्वस्त हो जाती हैं। रैंचो, फरहान और राजू एक बार फिर साथ खड़े होते हैं। वो अपने कॉलेज के दिनों को याद करते हैं, हंसते हैं और कहते हैं, ऑल इज़ वेल। इस सफ़र से साबित होता है कि डिग्री से ज़्यादा ज़रूरी ज्ञान है। फिल्म का अंत रैंचो और पिया की मोहब्बत के साथ होता है। दोनों हाथों में हाथ डालकर मुस्कुराते हैं। पिया की आंखों में चमक है। अब उसे यकीन है कि उसने सही साथी चुना है। रैंचो की शरारती मुस्कान और उसका मंत्र ऑल इज़ वेल पूरी कहानी को एक खूबसूरत समापन देता है। दोस्तों, 3 इडियट फिल्म सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि ज़िंदगी का सबक है। ये हमें सिखाती है सपनों को जीना चाहिए, डर कर नहीं। पढ़ाई को समझना चाहिए, रटना नहीं। और सबसे ज़रूरी ये है कि प्यार भी असली दौलत है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर आप लोगों को इस तरह की स्टोरी किसी और फिल्म की सुननी है तो आप मुझे कमेंट्स करके उस फिल्म का नाम बताएंगे। मैं आपको उस फिल्म की स्टोरी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।